नमस्कार, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका संतुष्टि एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धन के ऊपर और धन की जो आराध्य देवी है लक्ष्मी जी के ऊपर। धन की आवश्यकता सभी को है और ये पुरातन काल से रही है। धन कैसे प्राप्त किया जाए, इसके कारक ग्रह कौन से हैं और कुंडली के किन भावों से हम धन को देखते हैं, यह तो हम जानेंगे ही। इसके साथ हम जो धन की आराध्य देवी हैं माँ लक्ष्मी, इनके 8 स्वरूपों को जानेंगे। 8 स्वरूपों को जानना इसलिए आवश्यक है कि अलग अलग रूप से हमें अपनी अलग अलग चीज़ों की आपूर्ति होती है, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह सारे रूप आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी सेक्रेट स्टोरी है और इसका हमारे पुराणों में भी वर्णन है कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। तो जल से उत्पत्ति हुई माँ लक्ष्मी की, तो जल धन का कारक हो गया। जल को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, तो कैश फ्लो हम चंद्रमा से देखते हैं। इसके अलावा भी हम यह देखेंगे कि हमारी जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं वह जल के किनारे, नदियों के किनारे ही उन्नत हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता और कई अन्य सभ्यताएं वो भी जल के किनारे ही फलीभूत हुई। हमें 2000 BC की जो खुदाई हुई थी, उस पीरियड के मथुरा में जो खुदाई हुई थी, उस पीरियड की कई मूर्तियां माँ लक्ष्मी की मिली हैं। उनके विभिन्न रूप हैं, वो कुषाण पीरियड से संबंधित हैं। इसकी खुदाई मथुरा आदि से हुई थी, तो उनसे भी हमें कॉइन्स और पेंटिंग्स या जो मूर्तियां बनी थी दीवारों पर, उनसे लक्ष्मी जी के स्वरूपों की जानकारी मिलती है। लक्ष्मी जी की इष्ट हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा गया है। भृगु ऋषि के पुत्री को लक्ष्मी माना गया है, इसलिए भृगु ऋषि के पास लक्ष्मी जी के सभी सूत्र हैं इनकी प्राप्ति के लिए। शुक्रदेव भी भृगु ऋषि के पुत्र हैं, तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का कारक ग्रह शुक्र बन जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप। जो सबसे पहला लक्ष्मी जी का स्वरूप आता है उसको हम कहते हैं आदिशक्ति या आदि लक्ष्मी। कहते हैं श्री भगवत पुराण के अनुसार मां लक्ष्मी ने ही सृष्टि की संरचना की थी और त्रिदेवों को प्रकट किया था, और इस संसार को चलाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु जी के साथ रहना स्वीकार किया था। इसलिए भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी को भी लक्ष्मी कहते हैं। जीवन में सब प्रकार की सुख संपन्नता इन माँ लक्ष्मी जी के द्वारा ही मिलती है। माँ लक्ष्मी जी का दूसरा स्वरूप आता है धन लक्ष्मी का। यह रूप माँ ने तब लिया था जब विष्णु जी को कुबेर जी के कर्ज से मुक्ति दिलानी थी। तो जो व्यक्ति भी कर्ज से त्रस्त हैं या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनको माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस स्वरूप में माँ के एक हाथ में कमल है और दूसरे में धन वाला कलश है। माँ के एक हाथ में कमल का फूल है तो दूसरे हाथ में धन का कलश है। तो जो लोग कर्जे से त्रस्त हैं या आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं, उनको माँ के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। हम तीसरा रूप देखेंगे, जिस तीसरे रूप में माँ का स्वरूप धान्य लक्ष्मी कहलाता है। धान्य शब्द धान से बना है, धान यानी कि अन्न। इस स्वरूप में माँ देवी
अन्न के रूप में घर में विद्यमान रहती है। इसलिए धन अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी अन्न का निरादर होता है वहाँ यह लक्ष्मी रूठ जाती है। चौथा रूप हम माँ का डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं गज लक्ष्मी। गज का अभिप्राय हाथी भी है और चौपाया भी है। चौपाया यानी 4 पैरों वाला। पशुधन और कृषि को माँ लक्ष्मी के इस रूप से जोड़ा जाता है। जो लोग भी कृषि से संबंधित हैं उनको समृद्धि के लिए माँ के इस रूप की आराधना करनी चाहिए। इसमें देवी की 4 भुजाएं हैं। एक में कमल का फूल है, दूसरे में अमृत कलश है, एक हाथ में बेल है और एक में शंख धारण किया हुआ है। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार राज्य की ज़्यादा आमदन कृषि से होती है। राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाली इस लक्ष्मी को राजलक्ष्मी भी कहते हैं। 5वां है संतान लक्ष्मी। अगर हमारे पास धन बहुत है, संतान नहीं है, तो वो पैसा किस काम का, या संतान ही अच्छी नहीं है, वो धन को बिगाड़ देगी। तो अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए और संतान से सुख के लिए देवी के इस रूप की आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार स्कंद माता के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसमें माँ स्कंद कुमार को अपनी गोद में लिए हुए है। ऐसा कहा गया है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा अपने बच्चों के समान करती है। हम देखते हैं इसमें माँ ने क्या धारण किया हुआ है। इस सब रूप में माँ की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में माता ने कलश धारण किया हुआ है और नीचे के 2 हाथों में तलवार और ढाल है, जिससे यह अपने भक्तों की रक्षा करती है। हम डिस्कस करते हैं छठा स्वरूप देवी का। अगला जो रूप है उसको कहते हैं वीर लक्ष्मी। यह वीरों और साहसी लोगों की आराध्य देवी है। वीर लक्ष्मी की 8 भुजाएं हैं, जिसमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। इन्हें माँ कात्यायनी का स्वरूप भी माना जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। अगर धन है तो उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। अगर हम अपने धन की रक्षा नहीं कर सकते तो वो धन किस काम का। इसकी माँ के इस स्वरूप की आराधना धन की रक्षा हेतु एवं अपने साहस को बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए। 7वां जो रूप है वह है विजय लक्ष्मी। इन्हें जय लक्ष्मी भी कहते हैं। जय लक्ष्मी हमें हर प्रकार से विजय दिलवाती हैं। राज्य से लाभ या कोर्ट कचहरी या किसी भी क्षेत्र में संकट के समय फंसे हो तो देवी के इस रूप की आराधना की जाती है। 8 भुजाओं वाली यह माता अभय प्रदान करने वाली है। 8वां जो माँ का रूप है वह है विद्या लक्ष्मी। शिक्षा और ज्ञान से समृद्धि प्रदान करने वाली देवी का 8वां रूप है। इनका स्वरूप माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप से मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा बुद्धि और ज्ञान से प्रसिद्धि के लिए लक्ष्मी जी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। तो ये हमने देखे थे माँ के 8 स्वरूप। इसके अलावा माँ के 5 उपरूप हैं, जिसमें से माँ का पहला जो उपरूप है वह आता है ऐश्वर्य लक्ष्मी। अगर हमारे पास धन है और हम ऐश्वर्य का आनंद नहीं उठा सकते तो वह किस काम का। तो इसलिए माँ के ऐश्वर्य रूप की पूजा की जाती है। दूसरा जो माँ का रूप आता है वो आता है राज्य लक्ष्मी। अगर हमें अपने सरकार से या गवर्नमेंट से फेवर्स नहीं मिल रही तो ना तो हमारा धन उन्नति कर पाएगा ना हम बढ़ पाएंगे। तो राज्य से या प्रशासन से सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य लक्ष्मी की आराधना की जाती है। जैसे हमने कई बार देखा है कि एक छोटी सी कंपनी शुरू होती है, सरकार से उसको सहयोग मिलता है, वो मल्टी मिलियनर
या मल्टीनेशनल कंपनीज बन जाती हैं। तो यहाँ पर राजलक्ष्मी का विशेष योगदान रहता है। अगला जो उपरूप आता है वह है वराह लक्ष्मी। वराह से हमारा अभिप्राय है झाड़ू, यानी साफ सफाई। दिवाली के समय हम विशेष तौर पर अपने घरों की सफाई करते हैं और ये सुनते आए हैं कि जहाँ सफाई होगी वहाँ लक्ष्मी आएगी। तो जहाँ पर साफ सफाई है वहाँ पर ही लक्ष्मी का आगमन होता है। वराह यानी झाड़ू, तो झाड़ू को इसलिए कभी भी पैर ना लगाने की हिदायत दी जाती है और घर में झाड़ू उस स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र ना पड़े। लक्ष्मी जी का अगला स्वरूप है स्वस्थ लक्ष्मी। अगर हमारे पास धन बहुत है लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं है तो हम उस धन का उपयोग ही नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों का उपभोग करने के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लक्ष्मी जी के जो 8 स्वरूप और उपरूप आगे हमने डिस्कस किए हैं, इनकी प्राप्ति के लिए हम अलग अलग प्रकार से इनकी पूजा आराधना करते हैं, अलग अलग मंत्र उच्चारण करते हैं या व्रत की विधियां हैं जो हमारे पुराणों में नियमित रूप से बताई हुई हैं। कुंडली में पहला, 5वां और 9वां भाग त्रिकोण बनाता है। पहला सरस्वती, 5वां कलिका और 9वां लक्ष्मी। तो इन स्थानों में अच्छे ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से कुंडली में शुक्र का अच्छा होना, चंद्रमा का अच्छा होना आवश्यक है। अगर चंद्रमा ठीक ना बैठा हो तो घर में धन नहीं टिकता, पैसा आता है और चला जाता है। कई बार हमने यह भी देखा है कि व्यक्ति को अपने मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता। मेहनत तो वो बहुत करता है लेकिन उसको अपनी मेहनत का 10% ही मिल पाता है। या कई व्यक्ति हम ये भी देखे हैं कि काम तो वो थोड़ा सा करते हैं लेकिन उनको लाभ बहुत ज़्यादा होता है। वह सब चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा के कुंडली में अच्छा बैठे होने के कारण होता है। तो मैं ये आज कामना करता हूँ कि आप देवी के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना नियमित रूप से और विधि अनुसार करके लाभ ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के कुंडली विशेषण के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री हनुमते नमः।